में किससे कह सकते हैं कि मेरा अपना है। जब आपके पास पैसा होता है ना, तो ये दुनिया आपके चारों तरफ फिरती है पैसे के लिए। परंतु जब आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये दुनिया वाले आपको बुरी बुरी तरह ठोकरें देते हैं। अगर ये दुनिया वालों ने आपकी जिंदगी में कभी एक बार भी मदद की होगी ना, अगर आपको 10 रुपए भी दिए होंगे ना, तो कह देती है, याद कर वो वक्त जब तेरे पास खाने के लिए रुपए नहीं थे, तब मैंने तुझे 10 रुपए दिए थे। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। इसलिए अब बचपन से 55 के हो गए, सो भगवान का भजन करना शुरू कर दो। हरे राम हरे कृष्णा कहना शुरू कर दो, भगवान का भजन करो। नारद जी कहते हैं, और मैंने क्या देखा, अब तो घर में साले की चलती है। अब तो मम्मी पापा से, सास ससुर से कछु मतलब नहीं है। घर में कछु भी काम बहुत लगा दो माई के फोन साले साहब को, जो कछु करने से साले साहब करे, और मम्मी पापा को तो कोनिया में रख दो। कछु नहीं पूछने का करने का नहीं करने, साले साहब को बुलाई सुबह से सब कछु करवाओ। हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सालो। अगर दीवार में ज्यादा अलमारी लगा दोगे ना, ज्यादा अलमारी बना दोगे ना, तो वो दीवार कमजोर हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ऐसे ही घर में जब साले की चलती होती है ना, तो परिवार बिगड़ने लगता है, परिवार में बनती नहीं है। आज नारद जी बड़ी दुखी हैं। नारद जी कहते हैं, कोई भजन नहीं करता भगवान का। आज की दुनिया में मैंने सब जगह पर्यटन किया, परंतु मुझे कहीं भी सुख और शांति नहीं मिली। जिस घर में देखो वहां पे झगड़ा है, रोज झगड़ा होता है, महाभारत होती है सुबह से लेकर शाम तक। आज नारद जी बड़ी दुखी हैं। अब नारद जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषि, इतना नहीं, जब मैं वृंदावन धाम गया तो मैंने क्या देखा, नदी के किनारे एक औरत बैठी हुई है, जिसकी गोद में 2 बालक हैं, 2 बूढ़े व्यक्ति हैं। मैं उस औरत के पास गया तो वो औरत मुझे बुलाने लगी और कहा, हे नारद बाबा सुनिए, मेरा नाम है भक्ति, और जो मेरे गोद में जो वृद्ध पुरुष लेटे हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी कहते हैं, ये आपके पुत्र हैं? भक्ति माता कहती है हाँ। नारद जी कहते हैं, अच्छा आप भक्ति हो? मैंने सुना है जहाँ भक्ति होती है वहाँ गोपाल होते हैं, वहाँ कृष्ण होते हैं, तो आपको किस बात की चिंता? भक्ति माता कहती है, हे नारद बाबा, आप ही विचार कीजिए, जिसकी माँ जवान हो और उसके पुत्र वृद्ध हो तो कैसा लगता है। आज भक्ति माता बड़ी दुखी है। जब भक्ति माता ने नारद जी को यह बात बताई तो नारद जी ने कहा, नारद जी ने आज वेद वेदांत का पाठ करवाया, गीता करवाई, परंतु जो ज्ञान और वैराग्य थे ना, जब तक गीता का पाठ चले तब तक तो बैठ जाते थे, चैतन्य हो जाते थे। जैसे ही गीता का वेदांत का पाठ समाप्त हो सो फिर से बेहोश हो जाते। आज भक्ति माता बड़ी दुखी है। आज नारद बाबा सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैंने वेद वेदांत का सबका पाठ किया, परंतु भक्ति माता की कष्ट की निवृत्ति नहीं हुई।
जब शौनकादि ऋषियों ने सुना तो कहा, हे नारद बाबा, आप भागवत कथा सुनाइए। सुन नारद बाबा ने कही, हे शौनकादि ऋषियों, आप मुझसे कहते हैं भागवत कथा कराइए, परंतु मैंने वेद कराए, वेदांत कराए, गीता कराई, इससे कुछ नहीं हो, तो ये भागवत से क्या होगा। शौनकादि ऋषि कहते हैं, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो भागवत कथा है ना, ये कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ नहीं होती। एक बार क्या हुआ, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे और परीक्षित जी कथा सुन रहे थे। जैसे ही देवताओं को पता लगा कि पृथ्वी लोक पे कथा हो रही है, सो देवता अमृत कलश लेकर श्री सुखदेव जी महाराज के पास आए और कहा, हे सुखदेव जी महाराज, मैं ये स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आया हूँ, आप इसे परीक्षित को पिला दो और मुझे भागवत रूपी रस का पान करा दो। जब सुखदेव जी महाराज ने सुना, सोने क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे देवताओं, तुम इस स्वर्ग के अमृत की तुलना श्रीमद् भागवत महापुराण से करते हो। देवताओं को डांट दिया और भगा दिया। अब देवता पहुंचे सीधे ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी से कहा देवताओं ने, हे ब्रह्मा जी, मैं ये अमृत कलश लेकर, स्वर्ग का अमृत लेकर श्री सुखदेव जी महाराज के पास गया। मैंने उनसे कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, इस अमृत कलश को आप परीक्षित को पिला दो और जो भागवत रूपी रस है उसको आप मुझे पान करा दो। तो उन्होंने मुझे भगा दिया। आपकी ये स्वर्ग के अमृत की उनके नजरों में कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने मुझे भगा दिया। तो आज जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना तो कहा, अच्छा एक तराजू लेके आओ। एक तराजू को लाया गया। एक पल्ले पे दुनिया में जितने भी साधन बने ईश्वर प्राप्ति के, उन सभी साधनों को रखा गया और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया। जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण को उस पल्ले में रखा तो वो जिस पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण थी वो पल्ला नीचे हो गया। बकाया दुनिया के जितने भी साधन थे वो ऊपर उठ गए। अब मैया जिस साइड वजन ज्यादा होगा वही चीज तो बैठेगी ना। आज जैसे ही ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और कहा, हे देवताओं, ये भागवत कोई गीता नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये तो साक्षात मेरे ठाकुर की, मेरे कृष्ण की बांगमय मूर्ति है। बोली भागवत महापुराण की। आज श्री शौनकादि ऋषि नारद बाबा से कहते, हे नारद बाबा, आप भागवत कथा का पाठ कर रही है, भागवत कथा करिए। नारद बाबा कहते हैं, इससे क्या होगा। तो शौनकादि ऋषि कहते हैं, सुनिए, ये जो वेद है ना, वेद ये एक वृक्ष है और इसका एक फल है। बोले कौन सा फल। तो कहा भागवत रूपी फल। अच्छा ये भागवत रूपी फल है। कहा हाँ महाराज। अच्छा एक जैसे कोई पेड़ होता है उस पे फल होते हैं, जैसे आम का पेड़ है तो उस फल का स्वाद खट्टा होगा ना। हर एक पेड़ के फल का अपना अपना स्वाद होता है। किसी का फल खट्टा होता है, किसी का खट्टा मीठा होता है, किसी का तीखा मीठा खट्टा होता है। ऐसे ही जो भागवत रूपी जो फल है ना, ये बहुत मीठा फल है। श्री शौनकादि ऋषि कहते हैं नारद बाबा से, हे नारद बाबा, आप इस भागवत रूपी कथा का श्रवण कराइए। भक्ति ज्ञान वैराग्य की मुक्ति हो जाएगी, कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। ये जो भागवत रूपी फल है ना, ये बड़ा मीठा है। अब कहा ये मीठा क्यों है। तो कहा गया ये जो भागवत रूपी पुराण है ना, जो ये फल है ना, इसमें एक सुग्गा की चोंच लगी है।
सुग्गा यानी तोता। अच्छा जब हम कहीं जाते हैं ना, पेड़ पे बेर खाने जाते हैं या फल खाने जाते हैं, तो जिस फल में तोते की चोंच लगी होती है तो हम क्या कहते हैं, ये फल बड़ा मीठा होगा क्योंकि इसमें तोते की चोंच लगी, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते होंगे शायद वो तोता उस फल में तभी चोंच लगाता होगा क्योंकि वो मीठा होगा, या फिर वो जिस फल में चोंच लगा दे वो फल मीठा हो जाता होगा। सौनकादि ऋषि नारद बाबा से कहते हैं, हे नारद बाबा, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाइए। तो कहा ठीक है। आज नारद बाबा श्रीमद् भागवत महापुराण करवाने लगते हैं। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो नारद बाबा ने पूछा, अच्छा सौनकादि ऋषियों, इस भागवत महापुराण से किसी धर्मात्मा की मुक्ति हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, कोई पुण्यात्मा की मुक्ति हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, परंतु जिसने अपने जीवन में शुरू से लेकर लास्ट तक कभी भी पुण्य नहीं किया और सदा ही पाप किए हो, उसकी कष्ट की निवृत्ति कैसे हो? क्या वो भी तर सकता है? तो श्री सौनकादि ऋषि ने कहा, जी नारद बाबा, एक नगर था उत्तम, उस नगर में आत्मदेव जी रहते थे। आत्मदेव जी के घर में तुलसी माता का पेड़ था, एक गाय मैया थी। जो तुलसी माता थी ना, वो सूखी थी, वो कभी हरियाती नहीं थी, और जो गाय थी ना वो बांझ थी, गाय मैया बांझ थी। आत्मदेव जी के घर में आज कुछ पड़ोसी आए और उन्होंने कहा, हे आत्मदेव जी, आपके पितर आपसे रूठ गए हैं, इसलिए आपके घर में तुलसी जी नहीं रहती। आपकी जो गाय मैया है ना, उन्हें भी मैं 10 साल से देख रहा हूँ, वो भी बांझे, उनकी भी कोई बच्चा बच्ची कुछ नहीं हुआ। आपके पितर आपसे रुष्ट हैं। आज जैसे ही आत्मदेव जी ने सुना तो बड़े दुखी हो गए, सीधे जंगल की ओर गए और रोने लगे। आज जब जंगल की ओर पहुंचे कुछ संत लोग वहां से निकल रहे थे। जब संतों ने आत्मदेव जी को आज रोता हुआ देखा तो कहा, हे आत्मदेव जी, आपको क्या हुआ? जब बड़े दुखी लगते हैं। आत्मदेव जी ने कहा, हे संतजन, मैं क्या बताऊं, मेरे घर में जो तुलसी मैया है वो कभी हरियाती नहीं है, और जो मेरे घर में जो गाय मैया है ना वो बांझ है, उनके भी कोई पुत्र नहीं है और मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। आज वो संत आत्मदेव जी को समझाने लगते हैं, अच्छा आपके घर में पुत्र नहीं है, कोई बात नहीं, आप मेरे ठाकुर जी है ना, आप उनको अपना पुत्र मानो। प्यारे, मैं आपको एक बात बताऊं ना, हमें अपने जीवन में एक रिश्ता भगवान से जरूर बनाना चाहिए। आपके जीवन में जिस रिश्ते की कमी हो, अगर आपके पास भाई नहीं है तो आप मेरे ठाकुर जी को भाई बना सकते हैं। आपको जो रिश्ता हमारे ठाकुर जी से बनाना है आप वो रिश्ता बना सकते हैं। आज संत जन ने श्री आत्मदेव जी को समझाया, हे आत्मदेव जी, ये जो दुनिया के बेटे होते हैं ना वो कुछ काम के नहीं होते। अच्छा बेटा अच्छा हो तो खुशी होती है, परंतु बेटा नालायक हो जाए तो बेटा ना था उससे ज्यादा दुख होता है ना। आज संत श्री आत्मदेव जी को समझाते हैं, परंतु आत्मदेव जी नहीं समझते। आत्मदेव जी कहते हैं मुझे तो बेटा चाहिए। संत भगवान कहते हैं, एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, उनके घर में 4 बेटे थे, परंतु उनके घर में बेटी नहीं थी। वो संत जी के पास गए और कहा, हे संत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, धन संपत्ति गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, परंतु मेरे घर में बेटी नहीं है। संत जी ने उस सेठ जी से कहा, हे सेठ जी, अगर आपके पास बेटी नहीं है कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी थैली से एक राधा रानी की तस्वीर निकाली,
उस तस्वीर को निकाला और उस सेठ जी को दे दिया और कहा, हे सेठ जी, आपके पास बेटी नहीं है ना, तो आज से आप मेरी राधा रानी को अपनी बेटी बना लो, मेरी राधे को अपनी बेटी बना लो। सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी उस फोटो को ले जाते हैं, उस फोटो का बड़ा फ्रेम बनवाते हैं और अपने घर में लाए। घर में जाके एक अलमारी में रख दिया। जब सेठ जी सुबह दुकान पे जाए ना, तो अपनी बेटी राधे को प्रणाम करें, और जब शाम को आए तो अपनी बेटी राधे को प्रणाम करें। राधा रानी की पूजा करते करते उन्हें राधा रानी से इतना लगाव हो गया, अगर वो किसी दिन गलती से भूल जाए ना कि मैंने अपनी राधा रानी को प्रार्थना नहीं की, तो दुकान जाते उनका मन नहीं लगता, सीधे घर पे आते, पहले राधा रानी को प्रणाम करते, उसके बाद फिर वापस दुकान जाया करते। आज राधा रानी से बड़ा प्रेम है। रोज जब शाम को दुकान से आया करते तो अपनी बेटी राधे को सुनाया करते, हे राधे, आज दुकान में इतना मुनाफा हुआ, आज दुकान में इतना घाटा हुआ। दिन भर की जो बातें हुआ करती वो अपनी बेटी राधे को सुनाया करते। एक दिन क्या हुआ, एक चूड़ी वाली थी। चूड़ी वाली को जो सेठ जी के घर में बहुएं थी ना, उनको बुलाया और कहा चूड़ियां पहना दो। तो उस मल्हारन ने उन चारों बहुओं को चूड़ियां पहनाई। सो वहाँ पे जो राधा रानी थी वो भी आ गई। उन्होंने कहा, हे मल्हारन, मुझे भी चूड़ियां पहना दो। उस मल्हारन ने चार बहुओं को और उस बेटी को भी चूड़ियां पहनाई। और जैसे ही सेठ जी के पास गई तो कहा, हे सेठ जी, मैं आपके घर में 5 लोगों को चूड़ियां पहना के आई हूँ, आप मुझे 5 लोगों के चूड़ी पहनाने के पैसे दे दो। सेठ जी कहते, तू मुझसे झूठ बोलती है, मेरे घर में तो 4 लोग हैं, तू कहती है मैं 5 लोगों को चूड़ी पहना के आई हूँ। तू मुझसे झूठ क्यों कहती है? अगर तुझे मुझसे पैसे ज्यादा चाहिए तो मुझसे बोल सकती है, परंतु तू मुझसे झूठ कह रही है। आज जब सेठ जी ने सुना तो बड़ा गुस्सा आया। मल्हारन कहती है, नहीं सेठ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में आपके घर में 5 लोगों को चूड़ी पहनाई है। आज सेठ जी मानने को तैयार नहीं। सेठ जी कहें, हे मल्हारन, तू मुझसे झूठ बोलती है, अगर तुझे पैसे ज्यादा चाहिए तो मुझसे कह दे, मैं तुझे ज्यादा दे दूंगा, परंतु तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती? आज सेठ जी ने मल्हारन को भगा दिया। मल्हारन ने भी गुस्से में कहने लगे, हे सेठ जी, मैंने आपके घर में 5 लोगों को चूड़ी पहनाई है, जब तक आप मुझे 5 लोगों के चूड़ी के पहनाए हुए के पैसा नहीं दोगे तब तक मैं आपसे 1 भी रुपया नहीं लूंगी, आप मत दो। आज मल्हारन घर पहुंचती है। जैसे ही घर पर पहुंची तो बड़ी दुखी सोचती है, हे भगवान, मैंने सच में उस सेठ जी के घर पे 5 लोगों को चूड़ियां पहनाई थी, परंतु जो सेठ जी हैं उन्होंने मुझे थोड़े से पैसे के लिए मुझे कितना भला बुरा कहा, मुझे इतना सुनाया। आज मल्हारन ने रात्रि को भोजन नहीं किया, बैठी है, रोती है। आज जैसे ही सेठ घर पे आए सो आज देखा जो राधा रानी है ना, जो राधा रानी की तस्वीर है, उनकी निगाह आज झुकी हुई है, मानो वो सेठ जी को नहीं देखना चाहती। आज जब सेठ जी आए, राधा रानी की पलकें झुकी देखी तो कहा, हे राधे, आज आप मुझे गुस्से में लगते हैं, क्या हुआ? आज आपकी जो नजरें हैं ना वो दुखी दुखी लगती हैं। आज सेठ जी का भी मन नहीं लगा, तो सेठ जी ने रात्रि में भोजन नहीं किया और सो गए। जैसे ही रात्रि को सोए सो राधा रानी श्री सेठ जी के सपने में आई और कहा, हे पिताजी, मुझे नहीं पता था कि आप अपनी बेटी राधे को इतनी जल्दी भूल जाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप मुझे बता देते, आपके पास 4 बहुओं को चूड़ी पहनाने के पैसे थे, परंतु अपनी बेटी राधे को चूड़ी पहनाने के पैसे नहीं थे। आज आपने उस मल्हारन को कितना भरा बुरा कहा, उसने तो 5 लोगों को ही चूड़ी पहनाई थी। आज जब उस सपने में श्री राधा रानी ने सेठ जी से इतना कहा तो सेठ जी बिस्तर से गिर गए। रोते रोते उस मल्हारन के घर गए और कहा,
हे मल्हारन मुझे माफ कर दे। जब मल्हारन ने देखा तो कहा, हे सेठ जी आप मुझसे माफी क्यों मांगते हैं? सेठ जी कहते हैं, हे मल्हारन तूने मुझसे सच कहा था, तूने मेरे घर में 5 लोगों को चूड़ी पहनाई, परंतु मैं क्या करूं, मैं अपनी बेटी राधे को भूल गया था। तुम सही कह रही थी, तुमने मेरे घर में 5 लोगों को चूड़ी पहनाई, परंतु मैं मानने को तैयार नहीं था। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। आज जब मल्हारन ने देखा तो मल्हारन सेठ जी से कहते, हे सेठ जी आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। सेठ जी कहते हैं, हे मल्हारन तू धन्य है, आज तक मैं जिस राधे का, अपनी बेटी का मैं पूजन करता रहा, उसे अपनी हर बात बताया करता था, आज तक मैंने उसके दर्शन नहीं कर पाए। तू धन्य है, तू धन्य है, तूने मेरी राधे का हाथ पकड़ के उसका चरण स्पर्श किया, उसको अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। आज सेठ जी मल्हारन से बार बार क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं, हे मल्हारन मुझे माफ कर दे। तो प्यारे, जीवन में एक बार एक रिश्ता अपने ठाकुर जी से जरूर बनाए। आज जो संत जन थे ना, श्री आत्मदेव जी को बहुत समझाते, परंतु आत्मदेव नहीं समझते। अच्छा, जो आत्मदेव जी थे ना, इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। अब मैया धुंधली क्या होता है, धुंधली किसको कहते हैं? तो कहा गया जिसे धुंधला धुंधला दिखाई दे वो धुंधली। पूर्ण प्रकाश ना हो, पूर्ण अंधकार ना हो, उस अवस्था में जो रस्सी होती है ना वो भी सांप दिखलाई पड़ती है, इसे कहते हैं धुंधली। अब कहा आत्मदेव जी, जिसको आत्मा में परमात्मा का दर्शन हो गया वो होता है आत्मदेव। आज आत्मदेव जी को संत जी बहुत समझाते, परंतु आत्मदेव नहीं समझे। आत्मदेव जी कहते हैं, हे संत जी जब तक आप मुझे बच्चा नहीं दोगे, जब तक आप मुझे पुत्र नहीं दोगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सो संत ने कही ठीक है। संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव जी से कहा, हे आत्मदेव जी आप इस फल को ले जाइए और इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। जैसे ही तुम्हारी पत्नी धुंधली इस फल को खाएगी सो वो गर्भवती हो जाएगी। आज आत्मदेव जी घर पे पहुंचते हैं तो धुंधली से कहा, हे धुंधली मैं ये फल लेके आया हूँ, संत ने कहा है आप इस फल को खाएंगे तो हमारे पुत्र हो जाएगा। जब धुंधली ने सुना कि मुझे ये फल लेके आए सो कहा, अच्छा ठीक है रख दो। आत्मदेव जी निकल गए बाहर। अब धुंधली मैया सोचे कि ये फल तो आ गया, परंतु अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। आज धुंधली मैया आंगन में डोलती हैं और सोचती हैं, इतने में ही धुंधली की जो पड़ोसिन थी वो आ गई। पड़ोसिन ने धुंधली से प्रश्न कर दिया, हे धुंधली क्या हुआ, आज तुम बजी मुझे चिंतित लगती हो, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? धुंधली ने कहा, हे देवी मैं आपको क्या बताऊं, जो मेरे पतिदेव हैं ना वो इस फल को लाए हैं और कहा है अगर मैं इस फल को खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। पड़ोसी ने कहा, अच्छा ये तो अच्छी बात है, तो तुम जल्दी से इस फल को खा लो, तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली कहती है, मैं इस फल को तो खा लूं, परंतु मैंने सुना है जो गर्भवती महिला होती है ना उनका तो पेट बड़ा हो जावे। अगर मेरा पेट बड़ा हो गया समझ लो उसी समय गांव में आग लगी तो सब तो भाग जाएंगे, मैं तो बैठी ही रह जाऊंगी। बताओ मैं कैसे खा लूं फल? अच्छा, तो पड़ोसी ने कही